राधे राधे मित्रों। चतुश्लोकी भागवत द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। 9वें अध्याय का 32वें से 35वां श्लोक चतुश्लोकी भागवत है। इस चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने अपने जगत के रहस्य को समझाया। इसमें संपूर्ण तत्व ज्ञान आ गया। इसको समझ लेने के बाद फिर भी कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही मैं हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि में सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ईशावास्य उपनिषद में भी यही कहा गया है, ईशावास्यमिद सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। श्लोक 33, 34, 35 का सार संक्षेप यह है कि अस्तित्व न होने पर भी जो वस्तु वास्तविक प्रतीत हो रही है और मेरे विद्यमान होने पर भी जो मेरी प्रतीति नहीं होती वह मेरी माया के कारण है। सभी प्राणियों के शरीर में आत्मा रूप में मैं प्रवेश किए हूँ, और चूंकि मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं इसलिए प्रवेश नहीं भी किए हूँ। इसे इस प्रकार समझे कि एक बड़े व्रत में बहुत से छोटे व्रत हैं, तो यह कथन सत्य है कि बड़ा व्रत छोटे व्रतों में प्रविष्ट है भी और प्रविष्ट नहीं भी है, क्योंकि छोटा व्रत तो बड़े व्रताकार का ही भाग है, बड़ा व्रत तो वह पहले से ही मौजूद है। ठीक ऐसे ही संसार की हर वस्तु में, कण कण में, रज रज में प्रभु विद्यमान है और भी विद्यमान नहीं भी है, क्योंकि वह तो पूर्व से ही सर्वव्याप्त है, सारा क्षेत्र ही उनका है। हे परिचित, ज्ञान विज्ञान से, तर्क से, चिंतन से, मनन से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्व स्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। जो आत्म तत्व एवं परमात्म तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है।